शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद जो 22,000 सीटें हैं उनको भरने की मांग कर रहे हैं। लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कई दिनों से, महीने भर से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इन लोगों ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव भी किया, जिसके बाद उन्हें फिर से इको गार्डन ले आकर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद भी उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार यही कह रहे हैं कि हम योग्य हैं, इसके बाद भी हमें बैठकर यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई दिनों से गर्मी बरसात सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर बैठकर अपनी मांगे पूरी करने को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, आज आप लोगों ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया, क्या कार्रवाई कुछ लग रहा है आगे होगा, बात बनेगी? मैम, आश्वासन के सिवा कुछ तो देते नहीं लोग। कहते हैं हाँ विचार कर रहे हैं। आप बताइए, 38 दिन हो गया, कोई भी अधिकारी नहीं आया अभी तक हम लोग से बातचीत करने, ना कोई नेता है बीजेपी के। तो हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षा मंत्री के आवास पर जाके उनसे मिलकर उनको ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करवाएं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि 1,37,000 के जितने भी पद बचे हैं उन सभी पदों को 69,000 भर दें, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दें। क्योंकि बीएड वालों को, मैम मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2011 के बाद मौका मिला, 7 साल बाद। आज 2021 है, 10 साल पूरा हो गया। बताइए कितने अभ्यर्थी, 7 से 8,000 अभ्यर्थी ऐसे जो कि 40 साल की एज की बाउंड्री पर पहुँच गए, उनका अंतिम अवसर है। अगर सरकार बचे हुए पद को नहीं जोड़ेगी तो उनके साथ अन्याय करेगी। मतलब कि ये मान के चलिए कि अगर 22,000 से अधिक जो भी पद खाली हैं अगर जोड़ दें तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, 3 नंबर जो फ्री के बांटे मिठाई की तरह, अगर ये 3 नंबर न बांटते तो 15,500 योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाता। बताते आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन पर आपत्ति नहीं की जा रही। बताइए उन क्वेश्चनों में नंबर दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय, ये बताइए मैम। इतनी गर्मी हो रही है, बरसात लगातार, आप लोग सब कुछ सारी मार झेल रहे हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? मैम, जब तक हम लोगों की बात को माननीय योगी जी मान नहीं लेंगे, जब तक 22,000 प्लस सीटें जो हैं 69,000 में जोड़ करके हम लोगों को रोज़गार नहीं दे दिया जाएगा, हम लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है यहाँ ऐसे ही भूखे प्यासे इस बरसात में डटे रहेंगे। क्योंकि मैडम हम लोग योग्य हैं, सरकार के मानक पर पास हैं। गलती हमारी केवल इतनी है कि एकेडमिक हमारा कम है, जबकि सुपर टेट यानी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई इसमें हमारे 110, 112, 13 नंबर ला करके भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा केवल क्या इतना ही कसूर है? अगर सरकार को योग्य शिक्षक ही चाहिए थे तो वो सुपर जो शिक्षक भर्ती हुई है उसके आधार पर करते। हम केवल योग्यता की बात करते हैं, सरकार के सभी मानकों पर खड़े उतरते हैं। हमने अब तक लगातार, आज 38वां दिन है मैडम, आप सोच सकती हैं बेरोजगारी और कोरोना काल में हम लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक, बेसिक शिक्षा मंत्री तक यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हमारी बातों पर जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिएगा। हम लोग भी अपने परिवारों से, कोई 300 किलोमीटर से दूर है, कोई 400 किलोमीटर से दूर है, हम लोग गरीब परिवारों से आते हैं, जहां पर हम लोगों के पास एक ही अंतिम मौका है, उसके बाद हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो आपके माध्यम से हम यही बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं कि हम लोगों को जो 22,000 प्लस सीटें जो भी हों, यानी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 1,37,000, उसमें जो भी पद अब तक बचे हैं उनको जोड़ करके ये भर्ती पूरी की जाए। महिलाएं भी बैठी हैं, लगातार इतनी गर्मी बरसात सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ डटी हुई हैं। कब तक बैठी रहेंगी, क्या लगता है आपकी बात? जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेंगी। हम लोग 40वां दिन आज हो रहा है, अनवरत धरना दे रहे हैं। हम लोगों की यही सिर्फ मांग है ना कि हम लोगों ने क्या गलती कर दी कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा न्याय है? क्या सुपर टेट पास करके इतने 100+ मार्क्स ला के यही हमारी गलती है? ये बताइए कि एकेडमिक को हम कैसे बदल सकते हैं? जब आपका कॉम्पिटिशन आपने करवाया तो हमारी बार बार सरकार से यही प्रार्थना है कि एकेडमिक लगाने की ज़रूरत क्या थी? उस हमारे टाइम का जो कल्याण सिंह के टाइम के बच्चे हैं उनसे पूछिए, उस समय की मूल्यांकन प्रणाली और आज की मूल्यांकन प्रणाली में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के बच्चों को 90-95% मिलते हैं, हम लोग के टाइम पे 60% मैक्सिमम मिलता था। तो हमें लगता था कि हमने नकल विहीन परीक्षा दी है, हमारे मार्क्स तो बहुत ही बढ़िया है, मगर हमें क्या पता था यही एकेडमिक हमको ले डूबेगी। बस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं, 1,37,000 पदों को उनसे भरा जाए और हमारे योग्यता को सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मेरी योगी जी से यही अपील है कि सरकार हमारे 1,37,000 जो पद बचे हुए हैं रिक्त पद, उनको जोड़े और हमारी योग्यता का सम्मान करे। इतने सारे लोग हैं, लगातार आप लोग की संख्या बढ़ती जा रही है।
क्या लगता है कब तक आपकी मांग पूरी हो जाएगी? मैम, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे बारिश में ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी हमने शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर के धरना दिया। उन्होंने कहा यहाँ मत बैठिए, यहाँ सबके फैमिली है, बच्चे हैं। तो क्या हम लोग किसी की फैमिली नहीं है? क्या हम लोगों के बच्चे नहीं हैं? हम अपनी फैमिली छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग 90-97 पास हैं, इसके बावजूद भी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है जो उठा करके हम लोगों को फेंक दिया जाता कि जाइए वहाँ बैठिए जा करके। हम लोग भी नागरिक हैं, हमने आपको अपने भविष्य के लिए चुना है, तो आप हमारा भी कुछ निर्णय कीजिए। आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव हुआ, क्या नतीजा निकला, क्या हुआ, कोई बात बनी? सिर्फ आश्वासन दे दिया है कि हम बात करेंगे और आप लोग जाकर के इको गार्डन बैठिए। उन्होंने सीओ साहब आए, वो इस तरीके से तो कोई नजर नहीं आता। चाहे हम लोग यहाँ बरसात में भीगे, चाहे धूप में मर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही हम लोग उनके मंत्रियों के आवास पर जाते तो इतना पुलिस महकमा लग जाता है कि मानो कि क्या हम लोगों ने कर दिया। हम लोग आतंकवादी उनके घरों में घुस के उनके ताबड़तोड़ हम लोग कुछ बम बारी करने जा रहे हैं। उन्होंने बस वही पुराना आश्वासन, 3 बार हम लोगों ने उनको अपना प्रत्यावेदन दिया। बस उनकी बस यही जुमलेबाजी रहती है, हम आपका काम करवाएंगे, हम आपको मिलवाएंगे, बस ये। इस बार उन्होंने कहा 2 दिन का मुझे समय दीजिए। हम लोग इतने दिनों से, जब हम 40 दिनों से इंतजार करें, हाँ उन्होंने खुद मंत्री जी ने नहीं बोला, सीओ साहब ने बोला कि हाँ 2 दिन का और हमें टाइम दीजिए। अब चलिए, जितना 40 दिन हमने उन्होंने दिया और हम 2 दिन का समय उन्हें दे रहे, बट उसके बाद अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि सरकार को भी देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। जिस क्रम में आज इन लोगों ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव भी किया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री द्वारा कोई आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ सीओ ने कहा है कि 2 दिन का समय और दे दीजिए, जिसके बाद इनकी मांगे या जो भी ये कह रहे हैं, इनकी रिक्त पदों की जो भर्ती है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी यहाँ डटे हुए हैं, 38 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है जितने दिन अभी तक बैठे थे 2 दिन और सही, लेकिन अगर इसके बाद किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।